तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि इसके पिछले जो क्लास में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? मृदा अपरदन पर निबंध पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे ना। और मृदा का कटाव के बारे में हम लोग पढ़े थे, है ना। उससे रोकथाम क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, वो सब चीज़ों को हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, समझ रहे? ये सब क्वेश्चन जो होता है ना एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये सब क्वेश्चन ना वीवीआई क्वेश्चन में आता है। किस में आता है बाबू? वीवीआई क्वेश्चन में आता है। इसके बाद और भी कई सारा क्वेश्चन है, तो वो सारा क्वेश्चन को आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर को आज खत्म कर देंगे। क्या कर देंगे? खत्म। तो देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। तो देखो, मिट्टी की सतत गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए वर्षा जल संचय, भूमि पृष्ठ जल का संचरण, भूमिगत जल का पुनः पूर्ति के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि मिट्टी जो होती है ना, खेती करने के लिए उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गुणवत्ता। फॉर एग्जांपल हम कल बताए थे अम्लीय या क्षारीय के बारे में, बताए थे कि नहीं बताए थे? तो अम्लीय या क्षारीय कोई भी मिट्टी में क्या होती है? अम्लीय या क्षारीय कोई भी मिट्टी में ये होती है कि उस मिट्टी में अम्ल का गुण या क्षार का गुण आ जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति जो होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो उसका गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें चूना मिला देते हैं ना, जिससे क्या होता है, मिट्टी जो होता है ना वो उदासीन हो जाता है और फिर हमारा उसमें फसल अच्छे से उग जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कहा गया है कि मिट्टी को अगर गुणवत्ता बना के रखना है तो हमें वर्षा का जो जल होगा उसका संचयन करना पड़ेगा, मतलब वर्षा जल को इकट्ठा करना होगा। क्या करना पड़ेगा? इकट्ठा। अब वर्षा जल का जैसे ही हम इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा कि हमारा पूर्ण जो जमीन के अंदर का पानी है वो ऑटोमेटिक हमारा बच जाएगा। बात नहीं समझा? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बताएं, जैसे कि देखो यहाँ पे ये छत है, ये क्या है? छत है। और ये छत जो है, ये छत के ऊपर में यहाँ पे मान लो हम एक टैंक लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? टैंक। और इसमें अगर यदि वर्षा होगी तो ये पानी इस टैंक में जमा होगा, और ये पानी का हम प्रयोग क्या कर देंगे, बगल में कोई खेत होगा तो वहाँ पे हम इसका प्रयोग करेंगे, है ना। और अगर यहाँ का पानी का अगर हम इस खेती में प्रयोग करने लगेंगे तो हमारा क्या होगा कि इसके आसपास का जो क्षेत्र जो होगा, जो भूमिगत जो जल है वो अभी हमारा सेव रहेगा, है ना। हम उस पानी का प्रयोग नहीं करेंगे तो नीचे बचा हुआ रहेगा, समझ रहे नहीं? इसी को हम लोग क्या कहेंगे, भूमि जल का संचरण, भूमिगत जल का पुनः पूर्ति। मतलब हम यहाँ क्या कहिए, भूमिगत जो जल जो है वो पुनः पूर्ति हो गया, मतलब वो बचा हुआ रह गया, है ना। तो इसका करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और साथ ही में पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पे हमें सीढ़ीनुमा खेती करनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र में क्या करनी चाहिए? सीढ़ीनुमा खेती करनी चाहिए। जब सीढ़ीनुमा खेती हम जब कोई क्षेत्र में करते हैं ना, तो सीढ़ीनुमा खेती हम बता देते हैं क्या होती है। सीढ़ीनुमा खेती में क्या होता है, जैसे पहाड़ होती है ढलान। क्या होती है? ढलान। तो ढलान पहाड़ में अगर तुम कोई भी खेती करोगे तो जैसे तुम उसमें सिंचाई करोगे तो पानी क्या होगा, नीचे चला जाएगा ना। तो उसके लिए उसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ देखो, जैसे कि ये पहाड़ है, इस प्रकार से ये पहाड़ है ना, अगर इस पहाड़ पे अगर खेती करना है तो इसमें ऐसे 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 करके क्या कर दिया जाता है, सीढ़ीनुमा बना देता है, ठीक है ना। अब जब वो सीढ़ीनुमा बनाया जाता है तो उस पर अगर पानी डालते हैं तो वो पानी जो होता है उसमें रुक जाता है और उसमें खेती हो जाती है, ठीक है। तो सीढ़ीनुमा खेती समझ में आया? सीढ़ीनुमा खेती क्या होता है, जो पहाड़ होती है, ढलान होती है, उसमें सीढ़ी के जैसा इस प्रकार से बनाते हुए निकलते हैं और उसमें खेती कर लेते हैं, ठीक है ना। खास करके इस सीढ़ीनुमा खेती में जो होता है, चाय की खेती वगैरह अच्छे तरीके से किया जाता है। क्या किया जाता है? चाय की खेती, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन है कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। क्या है क्वेश्चन? पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। तो देखो, पवन अपर्दन वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे पट्टिका की स्थिति श्रेयस्कर है। वहाँ पे पट्टिका की स्थिति क्या है रे? श्रेयस्कर है। इसके अंतर्गत फसलों के बीच घास पट्टिका विकसित करने का आधारित है। मतलब क्या देखो, करने का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे हवाएं अधिक चलती है। क्या चलती है? हवाएं जहाँ पे अधिक चलती है ना, वहाँ पे हमें इस देखो यहाँ पे क्या बोला, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र, मतलब जहाँ हवाएं अधिक चलती है ना वहाँ पे हमें किस प्रकार की खेती अपनानी चाहिए। तो देखो, जहाँ हवाएं चलती है तो हम कल बताए थे कि वहाँ पे मिट्टी का कटाव भी बहुत अधिक होता है। तो जब मिट्टी का कटाव होता है, मान लो कि हम यहाँ पे खेती किए इस जगह, ठीक है, और जब हम इस जगह खेती किए हैं तो क्या होता है कि जैसे मान लो कि हम आधा खेत में इधर से फसल लगा दिए। क्या लगा दिए? फसल। और मान लो कि इधर हम लगा दिए हैं, जैसे मान लो इधर हम लगा दिए हैं क्या, चलो गेहूँ लगा दिए हैं। क्या लगा दिए हैं बाबू? गेहूँ। इधर हम लगा दिए चना। क्या लगा दिए? चना। खेत एक ही है,
खेत क्या है, एक ही है, आधा खेत में गेहूँ आधा खेत में चना। अच्छा, जब आधा खेत में गेहूँ आधा खेत में चना देते हैं ना, तो हम बीच में क्या करते हैं, जगह को छोड़ देते हैं, जगह क्या कर देते हैं, थोड़ा सा छोड़ देते हैं। जब यही जगह हमारा छूटता है ना, तो जब हवाएं चलती है, तो हम कल बताए थे कि जहाँ खाली स्थान खाली जगह रहेगा वहाँ का मिट्टी क्या होगा, अपर्दन होगा। तो यहाँ पे भी हमको ये खाली स्थान नहीं छोड़ना चाहिए, यहाँ पे भी कोई घास वगैरह लगा देना चाहिए। समझ रहा नहीं, तुम लोग फिल्म में देखना इस तरह का रहता है ना, फिल्म देखोगे ना एकदम एक जैसा रहता है सब चीज़। आधा दूसरा फूल है तो उसके बाद फिर दूसरा फूल दिखेगा, फिर तीसरा घास दिखेगा, मतलब कहीं तुमको खाली जगह नहीं दिखेगा। कोई फिल्म में ऐसा शूटिंग वूटिंग होता है तो उसमें तुमको ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ें बोला गया यहाँ पे। इसके तहत रसायन का उचित उपयोग करके मिट्टी का संचरण किया जाता है, मतलब हमें रासायनिक चीज़ों का भी अच्छा से उपयोग करना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए, अच्छा उपयोग करना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखो, आगे यहाँ पे कहा है कि रसायनों का सतत उपयोग से मिट्टी का पोषक तत्वों में कमी आने लगती है। पोषक जल, वायु, केचुआ और अन्य संरक्षणीय हो सकते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, संरक्षणीय हो सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है बाबू कि इसके तहत रासायनिक जो हम पदार्थ जो यूज करते हैं, रासायनिक जो खाद जो यूज करते हैं ना, सब जो ध्यान से, हम जो रासायनिक जो खाद यूज जो करते हैं उसका हमें सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमें रासायनिक खाद से ही मिट्टी का पोषक तत्व बना रहता है, जिसके कारण से अगर वो हमारा सही नहीं रहेगा तो हमारा पोषक तत्व में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कहा कि पोषक जल, वायु, केचुआ और अन्य अन्य क्या लिखे, सक्षमनीय हो सकते हैं, ठीक है ना। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, इसका कहने का मतलब हुआ कि ये पोषक जो होते हैं, जल, वायु, केचुआ और भी कोई चीज़ें हो सकती है, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि हमारा रासायनिक चीज़ों से ही हमारा वो मिट्टी में पोषक मिल सकता है, जल से भी मिल सकता है और वायु से भी मिल सकता है, केचुआ से भी मिल सकता है, या और भी कोई चीज़ों से मिल सकता है। उर्वरक हमको बढ़ाना है, क्योंकि उर्वरक शक्ति को बढ़ाना है, तो ठीक है। तो ये था ये क्वेश्चन, और ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, ये VVI है, ये एग्जाम में आते ही आते हैं। इसको अच्छे से समझ के याद करने की कोशिश करो लोग। क्या लिखना है फिर से एक बार देख लो, यहाँ देखो ध्यान से। क्वेश्चन है कि भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ, यहाँ पर मृदा का क्या विशेषता है। मतलब ये हुआ कि देखो हमारे भारत में जो है ना, भारत एक ऐसा देश है, ये नदी प्रधान देश है ना, ये नदियों का देश है। ऐसे किसका देश है ये, यहाँ पे अनेकों प्रकार की नदियाँ हैं, ठीक है ना। और नदी जहाँ होती है वहाँ डेल्टा भी होते हैं। क्या होते हैं, डेल्टा होते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि किन भागों में डेल्टा का विकास हुआ है, नदी डेल्टा का विकास हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इसका क्या भूमिका है या इसका क्या विशेषता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखो इसका उत्तर कैसे लिखना है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, हम यहाँ पे कल से आज से जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, कल वाला और आज वाला जो क्लास हुआ है, ये दोनों ही क्लास इतना इंपॉर्टेंस था जितना कि शुरू वाला इंपॉर्टेंस नहीं था। बात समझ में आया। जो हम मृदा संसाधन जो पढ़ाए तुम लोगों को, उसमें से पहले जो क्लास हुई है उतना इंपॉर्टेंस वो नहीं था, लेकिन यहाँ जो बता रहे हैं ना, इससे पूरा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सो एकदम लिसन केयरफुली। तो देखो ध्यान से, यहाँ बोले कि भारत जो है नदियों का देश है। सबसे पहला बात ये लिखना है, भारत क्या है, नदियों का देश है। इसलिए फलता का मतलब होता है क्या है, इसलिए फल मिला, मतलब जो भी कहो इसको फलता, विभिन्न भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। जब नदी है तो नदी डेल्टा का तो विकास होगा ही ना। उसमें मुख्यतः उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र और दक्षिण भारत के क्षेत्र में विकास हुआ है। हालांकि पूरे भारत में नदी है, लेकिन ज़्यादातर नदियां जो है वो तुम्हें उत्तर भारत में मिलेगा, है ना, और दक्षिण भारत में देखने के लिए मिलेगा। तो जहाँ पे नदी अधिक है वही डेल्टा बनेगा ना। तो वही यहाँ पे कहा गया कि मुख्य रूप से जो है, या मुख्यतः नहीं भी लिखोगे चलेगा, मुख्य रूप से अपना भाषा तुमको जो अच्छा लगे, ठीक है ना, जो अच्छा लगे। मुख्य रूप से उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, दक्षिण भारत के क्षेत्र में विकास हुआ है। उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र और दक्षिण भारत के क्षेत्र में इसका विकास हुआ है। इस क्षेत्र में मिट्टी जो होता है, मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। अब बताओ हमको, जिसमें पोटास होगा उसका उर्वरक शक्ति अच्छा रहेगा, जिसमें फास्फोरस रहेगा उसका उर्वरक शक्ति अच्छा रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, डेल्टा वाले क्षेत्र में आखिर ये पोटास और फास्फोरस कहाँ से आ गया। कुछ सेंस है तुम लोगों को इसके पीछे, कुछ लग रहा है।
देखो क्या हुआ होगा। मरे हुए जो जीव होते हैं ना, ठीक है, उसके हड्डी में फास्फोरस होते हैं। क्या होते हैं? देखो जैसे कि आदमी मरता है, तो जब आदमी मरता है ना तो उसका जब दाह संस्कार होता है ना, तो जब उसका हड्डी जब जलने लगता है तो देखना उससे ना मतलब कि हल्का हरा कलर का लाइट निकलता है, कभी कभी हरा या ब्लू कलर का निकलता है। वो क्यों निकलता है? क्योंकि उसका फास्फोरस जो होता है जल रहा होता है। और हम लोग जानते हैं हमारे शरीर के अंदर में फास्फोरस है, हम लोग पढ़ चुके हैं ये चीज़ों को, है ना। शरीर के अंदर में क्या है? फास्फोरस है। हमारे शरीर के अंदर में मतलब क्या हुआ? जीव जंतु के अंदर में फास्फोरस है। और हम तुम लोग को क्या पढ़ाएं कि जहाँ नदियाँ होगी वहाँ की जो मिट्टियाँ होगी उसमें क्या जाएगा? मृतिका जाता है ना, मृतिका जाता है मतलब मरे हुए जीव जंतु जाता है। और जब मरे हुए जीव जंतु जाएगा तो उसके शरीर के अंदर में क्या है? फास्फोरस है। तो वो फास्फोरस किस में मिलेगा? मिट्टी में मिलेगा। इस कारण से डेल्टा वाले जो क्षेत्र का जो मिट्टी होता है या नदी के किनारे वाले का जो क्षेत्र का मिट्टी होता है उसमें क्या होता है? पोटास फास्फोरस की प्रधानता होती है और चूना की भी प्रधानता होती है। अब पोटास मिल गया, फास्फोरस मिल गया, खेती अच्छा होगा। चूना का काम हो गया कि भैया अगर चूना चला गया, खेत में अम्ल अधिक है, खत्म कर दो, क्षार अधिक है, उसको खत्म कर दो। कोई दिक्कत होगा वो मिट्टी में? कोई दिक्कत नहीं होती है। जबकि इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की कमी होती है। देखो वैसे क्षेत्र में क्या होता है? ये तीन चीज की प्रधानता होती है, बहुत अच्छा हो जाता है मतलब, ठीक है। लेकिन इसमें जो होता है नाइट्रोजन जो होता है और जैव पदार्थ जो होता है इसकी क्या हो जाती है? वहाँ पे कमी हो जाती है। अधिक उपजाऊ होने के कारण इसमें गहन की खेती होती है। गहन की खेती का मतलब समझते हो? ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गहन की खेती से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछेगा, देखो गहन की खेती क्या होती है? जब पैदावार जो होता है ना वो अधिक मात्रा में होता है, जैसे उम्मीद से ज़्यादा हो जाती है। जैसे मान लो कि 10 कट्ठा का खेत है हमारे गांव में, इसका एक वो चलता है, क्या कहते हो, एक अनुमानित जो होता है ना वो चलता है कि भैया हम 1 बीघा अगर खेत लगाए तो हमको इसमें जो है 18 मन 16 मन धान होगा। ये एक अनुमानित चलता है। कितना होगा? 18 मन या 16 मन होगा धान। लेकिन किसी किसान का फसल अच्छे होने के कारण से 18-16 के जगह पे वहाँ 20-25 मन हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे? गहन की खेती, मतलब अनुमान से क्या होती है? ज़्यादा खेती हो जाती है, फसल हो जाती है, ठीक है ना। उसको हम लोग कहते हैं गहन की खेती। तो यहाँ क्या बोले? अधिक उपजाऊ होगा तभी ना गहन की खेती होगा। हाँ, तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिए। कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? तो बोलो नहीं। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कहा कि जल क्रांतिता कैसे उपस्थित होता है? मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है? क्या बोला? जल क्रांतिता कैसे उपस्थित होता है? मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है? तो देखो ध्यान से, किसी भी निश्चित स्थान पर अत्यधिक जल प्रवाहित होने से या अत्यधिक सिंचाई होने से मिट्टी में अधिक नमी आ जाती है। हम अभी ना बताएं तुम लोगों को कि जब कभी पानी किसी मिट्टी पे अधिक पड़ेगा, है ना, तो मिट्टी क्या हो जाएगा? नमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और जब नमी होगा तो वो तो मिट्टी या तो एसिड के रूप में जाएगा या फिर साल्टी के रूप में जाएगा, है कि नहीं है? या तो लवणीय होगा या फिर वो अम्लीय होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बोल दिए ना हम तुम लोगों को कि किसी भी निश्चित स्थान पर अत्यधिक जल प्रवाह, मतलब पानी की अत्यधिक प्रवाह, या अत्यधिक सिंचाई, मतलब जबरदस्ती हम पानी एकदम खींच रहे हैं खेत में, है ना, से क्या होता है? मिट्टी में अत्यधिक नमी आ जाती है। क्या जाती है? नमी आ जाती है। नमी मतलब जान रहे हो रे? हाँ, नमी आ जाती है। इस परिस्थिति में मिट्टी के लवणीय गुण एवं क्षारीय गुण जो होता है वो बढ़ जाती है। क्या जाती है? बढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जल क्रांतिता कहते हैं। समझ में आया? जल क्रांतिता लिख दोगे, अच्छे से लिख दोगे, ठीक है ना। आगे यहाँ पे कहा गया कि मिट्टी अपरदन में इनकी क्या भूमिका है, मतलब मिट्टी का जो अपरदन जो होता है इससे इसकी क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो पहला रिलेशन तो ये बनेगा बाबू, उर्वरक शक्ति इसकी समान रहती है। क्या रहती है? ना तो कमेगा ना तो बढ़ेगा, तो कुछ भी कर लो, ठीक है ना। ये हो गया पहला बात। दूसरा कहा कि खनिज आधारित उद्योग में चूना, पत्थर, खड़िया, ये सब जब निकलती है तो ये सब निकल करके क्या होता है? भूमि के परत पर बैठ जाती है। कोई जो जैसे मतलब कि जहाँ खनिज का वो है उद्योग है, खनिज उद्योग मतलब समझ रहे हो ना, जैसे इस्पात उद्योग हो गया, है ना, ताम्र उद्योग हो गया, ठीक है ना।
तो वो सब उद्योग में क्या होता है ना, वो सब उद्योग में चूना वगैरह का काम होता है। ठीक है, चूना का प्रयोग क्यों करता है, हम लोग जानते हैं चूना जो होता है वो किसी भी चीज़ को ना साफ करने में भी उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो लौह अयस्क जो लोहा वगैरह होता है ना, तो वो सबको साफ उप करने के लिए चूना वगैरह का उसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जब उस कंपनी में प्रयोग किया जाएगा, चूना का, खड़िया समझते हो तुम लोग क्या? हाँ, जो पेंसिल बनता है ना, चौक जिसको कहते हैं, वही हुआ खड़िया। तो चूना पत्थर हुआ, खड़िया हुआ, ये सब का प्रयोग होता है। तो ये सब जब कंपनी में प्रयोग होगा साफ उप करने के लिए, मतलब वहाँ क्या हो रहा है, साफ सफाई हो रहा है, उससे लोहा वगैरह, तो उससे जो निकलती है वो सब चीज़ें फिर पाउडर बन करके बाहर, तो वो क्या होता है, भूमि के परत पर बैठ जाती है और इससे भी क्या हो जाती है, मिट्टी की अपरदन हो जाती है। अपरदन कल बताए थे ना क्या होती है, कटाव हो जाती है, मतलब उसकी खत्म हो जाती है, जो गुण होना चाहिए मिट्टी का वो गुण उसमें नहीं रहती है। फिर यहाँ पे कहा कि अपशिष्ट पदार्थ भी भूमि पर जल प्रदूषित हो जाती है, भूमि और जल दोनों को प्रदूषित कर देते हैं। अपशिष्ट जो पदार्थ मतलब क्या हुआ, वैसा पदार्थ जो कि सड़ा गला है, जो खराब है, जो कि मतलब कि मिट्टी के लिए भी अच्छा नहीं है। सोचो, पदार्थ तो धरती पे ऐसा सब चीज़ है जो मिट्टी के लिए भी उपयोगी नहीं है। एग्जाम्पल बता दें, बता देखो एग्जाम्पल तो तुमको, कौन ऐसा पदार्थ जो कि मिट्टी हो उसको पसंद नहीं करता है? प्लास्टिक हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लास्टिक जैसा जो अपशिष्ट जो पदार्थ बनता है उससे क्या होता है, भूमि भी खराब होता है, दूषित होता है, और जल भी दूषित हो जाती है, और इससे भी मिट्टी का क्या हो जाता है, अपरदन हो जाता है। बोलिए दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं डाउट।